हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। 8 मार्च 2025 को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर है और जिन बालिकाओं के पास, खासकर आज का यह वीडियो उन प्यारी बालिकाओं के लिए है जिनके पास गृह विज्ञान विषय है, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं यहाँ पर गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। 8 मार्च 2025 को बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। 70 में 70 का स्कोर यदि आप करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। इसके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अति लघुत्तरी और जो लघुत्तरी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग आज के इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लेना, 823 EA कोड का वायरल मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड भी लेकर के जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो आपका नाम है यहाँ पर लिख देना है पेपर में। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट, यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और यहाँ पर निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे जो आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखोगे। इन प्रश्नों का उत्तर खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाना। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च को बिल्कुल सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ये 100% की गारंटी है। निर्देश मेरे प्यारे बच्चों है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर सीट में आपको गोला काला करना होगा। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है बिल्कुल। और गृह विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इनको आपको रटना नहीं पड़ता, बल्कि इनको आपको अच्छे से समझना होता है। तो चलिए, प्रश्न यहाँ पर हैं जिनको आपको याद नहीं करना है, समझना है। पहला है प्रश्न, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला है विकल्प व्यय पर नियंत्रण। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे व्यय का अर्थ होता है खर्च, हमारे खर्च पर नियंत्रण लगाया जा सके, यानी जो हम अनावश्यक खर्च करते हैं इस पर नियंत्रण लगाया जा सके। आय का ज्ञान हो जाता है। यदि पारिवारिक बजट बनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये होता है, किस लिए बनाया जाता है, इसका एक ये उद्देश्य होता है कि हमें आय का यानी आमदनी का ज्ञान रहता है कि परिवार के द्वारा कितनी आमदनी हो रही है, किसी भी सदस्य के द्वारा जो बाहर से आमदनी यानी आय के रूप में पैसे ला रहा है। बचत करना भी आप सीख जाएंगे। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य ये भी होता है कि बचत करना
सीख जाएंगे परिवार के सदस्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, बचत करना। यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? यहाँ पर ध्यान दें, बी वाला ऑप्शन सही होगा, 21 रुपये, 21 रुपीज होती है उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किस चीज से साफ करना चाहिए? तो जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उनको किस चीज से साफ करना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, विम से। सजावट का क्या अर्थ है? आप यहाँ पर प्रश्न का उत्तर समझिएगा। सजावट का अर्थ क्या है? तो उत्तर आपका क्या होगा? चित्रों से घर सजा देना, या पर्दे लगा देना, या फूलों से घर सजाना, या घर सुव्यवस्थित रखना। मेरे प्यारे बच्चों, घर को सुव्यवस्थित रखना ही सजावट का अर्थ होता है, क्योंकि यदि घर में कोई वस्तु है और वह अपने स्थान पर, जहां पर उसको होना चाहिए, उस स्थान पर सुव्यवस्थित रखी हुई है, इसका तात्पर्य है कि घर में सजावट का जो है पूरा ध्यान दिया गया है। लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो लंबाई मापी जाती है मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में और मीटर में। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबाई मापने की इकाई है सेंटीमीटर और मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या HO होता है, या HO2 होता है, या H2O2 होता है, या H और यहाँ पर क्या है H2O होता है? राइट आंसर क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा विकल्प यहाँ पर मिसप्रिंट थे, मैंने क्लियर करा दिया और आपको सही उत्तर की जानकारी भी हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो प्रश्न है लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। चलिए अगला प्रश्न है जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? यदि हमको जल को कीटाणु रहित करना है, इसके लिए हमें किस प्रकार की गैस का प्रयोग करना होगा? नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या हाइड्रोजन का? तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। जल को यदि कीटाणु रहित करना है, इसके लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा? अगला प्रश्न है अशुद्ध जल से रोग हो जाता है, तो यदि हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, हैजा। अशुद्ध जल का सेवन और अशुद्ध या दूषित भोजन का सेवन करने से भी हैजा रोग हो जाता है। आप लोग ध्यान देना इस चीज को भी, दूषित भोजन करने से हैजा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, BCG का टीका लगाया जाता है तपेदिक या टीबी या क्षय रोग। आप कह सकते हैं क्षय रोग, क्योंकि टीबी को क्या कहा जाता है? क्षय रोग भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में होगा क्षय रोग तो ये भी सही होगा, या तपेदिक लिखा है तब भी सही है तपेदिक, या टीबी लिखा है तो भी ये भी सही है। चलिए, घर में सिलाई करने से बचत होती है, तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और बेसिक सा उत्तर। यदि आप घर में सिलाई करते हैं अपने वस्त्रों की तो क्या बचेगा? आपका समय बचेगा,
आपका धन यानी जो आप दर्जी को धन देने वाले थे सिलाई के लिए वो भी बचेगा, पैसा बचेगा। कपड़े की भी बचत होती है क्योंकि जो कपड़ा दर्जी सिलते हैं उसमें का जो भी बचता है वो वापस नहीं करते, तो यहाँ पर कपड़े की भी बचत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है? समय, धन एवं कपड़े की, यानी घर में सिलाई करने से हमारा समय बचेगा, धन बचेगा और कपड़े की भी बचत होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यदि हम ऊनी वस्त्रों को धोना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रीठे का घोल का प्रयोग करना होगा। और अगला प्रश्न है रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। रसोई घर के सबसे निकट कौन सा कमरा होना चाहिए? शयन कक्ष, शयन कक्ष यानी जिसमें हम सोते हैं, बच्चों का कमरा होना चाहिए, या ड्राइंग रूम होना चाहिए, या भोजन कक्ष होना चाहिए? तो रसोई घर के बिल्कुल निकट होना चाहिए भोजन कक्ष, जिसमें हम भोजन करते हैं। अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और आप सब्जियां बनाते होंगे, यानी जब आप सब्जी बनाते हो तो क्या करते हो? छीलने के बाद धोते हो सब्जी को, या छीलने के पहले धो लेते हो, या काटने के बाद धोते हो, या प्रत्येक बार धोते हो? छीलने और काटने के दोनों बार। ऐसा नहीं करना है। सब्जियों को आपको कब धोना है? सब्जियों को आपको छीलने के पहले ही अच्छी तरह से धो लेना है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? यहाँ पर विटामिन ए बी सी, या विटामिन बी सी, या ए डी, या ई के। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अगला प्रश्न है अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को अतिसार हो गया है तो उसको नरम व तरल आहार देना चाहिए। प्रश्न अगला है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो मानव के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रुधिर यानी रक्त की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? फेफड़ों में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे खंड बा, जिसमें आएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रश्न। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रश्न का आंसर, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर यहाँ पर आप सभी लोग समझिएगा। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय को संतुलित एवं नियोजित बनाना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय को संतुलित एवं नियोजित बनाना होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर चेकबुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। 2025 बोर्ड एग्जाम आपका 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए आप सभी को इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चेकबुक तथा पासबुक में क्या अंतर होता है? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22। बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेकबुक कहते हैं तथा बैंक खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। पासबुक में जमा किए गए तथा निकाले गए धन एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि चेकबुक क्या है और पासबुक क्या है। चेकबुक के द्वारा हम किसी के माध्यम से भी पैसे निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं अपने परिचित के द्वारा।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न है शुद्ध जल में या शुद्ध जल के मुख्य गुण क्या हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर, शुद्ध जल स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन, पारदर्शी तथा एक प्रकार की प्राकृतिक चमक से युक्त होता है। इस जल में रोगों के रोगाणुओं का नितांत अभाव होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 24। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी यदि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकेंगे। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ क्या हैं। तो घर पर यदि आप कपड़े सिलते हैं तो इससे 2 लाभ कौन कौन से होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर, घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है। हमारा पैसा बचेगा जो हम दर्जी को देने वाले थे कपड़ा सिलने के लिए, और हमारे कपड़े की भी बचत होती है तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से विशेष आनंद की प्राप्ति भी होती है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोच के लक्षण क्या हैं या मोच की पहचान क्या है। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 26, मोच आने के लक्षण क्या हैं। पहला, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। दूसरा लक्षण है, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, अब लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, चेक बुक की उपयोगिता लिखिए। प्रश्न संख्या 27 है, अथवा में है आदर्श कुआं किसे कहते हैं। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पर प्रिंट हुआ है तो आपको मैं उत्तर दिखा दूंगा लेकिन आएगा नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए चेक बुक की उपयोगिता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27, खाताधारी द्वारा मांगने पर बैंक उसे चेक बुक की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए खाताधारी को अपने खाते में सदैव एक निश्चित धनराशि शेष रखनी पड़ती है। चेक बुक में चेकों की संख्या 10 या 25 अथवा 50 तक होती है। चेक बुक लेते समय इसके कुल चेकों को भली प्रकार गिन लेना चाहिए। चेक बुक को सदैव सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चेक द्वारा धन निकालते समय चेक पर निकाली जाने वाली धनराशि, दिनांक व प्राप्तकर्ता का नाम भरकर खाताधारी को नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अब इस भरे हुए चेक को प्रस्तुत करने पर बैंक अधिकारी हस्ताक्षर का मिलान करता है। हस्ताक्षर मिलने पर चेक प्रस्तुत करने वाले को चेक में लिखी गई धनराशि का भुगतान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं। तो अथवा में आएगा नहीं, आप उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 28, हेपेटाइटिस के प्रकार और लक्षण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर क्या होगा। हेपेटाइटिस नामक रोग के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः A, B, C, D तथा E के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण, यकृत संबंधी रोग हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण निम्नवर्णित हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हेपेटाइटिस के जो सामान्य लक्षण हैं ये निम्न प्रकार हैं। पहला, पीलिया के लक्षण प्रकट होना, इसमें त्वचा तथा आंखों में पीलापन आ जाता है तथा पेशाब का रंग भी पीला होने लगता है। दूसरा लक्षण है रोग के बढ़ने के साथ साथ भूख कम होने लगती है।
तीसरा लक्षण है हेपेटाइटिस रोग में व्यक्ति को उल्टियां होने लगती हैं। चौथा है लक्षण रोगी के पेट में दर्द होता है। पांचवा लक्षण है इस रोग की स्थिति में रोगी के पेट में पानी आ जाता है। तो ये हैं लक्षण। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर अथवा में है, बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न इस तरह से अथवा में नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 29। भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। प्रश्न यहाँ पर है 29 का उत्तर, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या नहीं। अगर किसी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई हो तो अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवश्यकता से अधिक ना गल जाए, क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे साथ एवं बर्तन, हमारे हाथ एवं बर्तन, हमारे हाथ होगा यहाँ पर, एवं बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अथवा में प्रश्न नहीं आएगा अब, लेकिन इसका उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न संख्या 29 का अथवा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही होता है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर क्या है? यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। अगला अंतर है, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता। यह बाहर भी चोट लगी है या बाहर भी चोट लगी तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः रुधिर बाहर नहीं निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 30 का अथवा, प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का अथवा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, अब बारी आती है यहाँ पर प्रश्न संख्या 31। कह रहा है, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 31 यहाँ पर है इसका उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर है, तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है, और इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों 31 का अथवा प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्नोत्तर संख्या 31 अथवा यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 31 अथवा है, रोगी को भोजन कराते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अथवा में आएगा नहीं प्रश्न, लेकिन आप लोग इसका उत्तर तैयार कर लो क्योंकि प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। 31 का अथवा प्रश्न नहीं आएगा, 31 तक ही आएगा। जो अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अब की बार नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा कितने शब्दों में? 100 शब्दों में। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्न संख्या 32 है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? विषाक्त भोजन से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है? और अथवा में प्रश्न है, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न संख्या 34 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से कुल यहाँ पर मैंने आपको मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर बता दिया। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।